अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक जो होती है, जिसमें हम जो फर्स्ट कंसिडर करते हैं वो हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सेकंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और थर्ड जो आता है वो है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इस इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक एक समझते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, तो याद रखेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऑल द मार्केट फोर्सेस, ठीक है, मार्केट जो फोर्सेस हैं वो डिसाइड करेंगी गुड्स का प्राइस। ठीक है, गुड्स का प्राइस। ठीक है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई पे किसका कंट्रोल होगा? मार्केट फोर्सेस का। ठीक है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे कंट्रोल किसका होगा? यानी कि इंटायर कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द मार्केट। ठीक है, कंट्रोल बाय द मार्केट। दूसरी चीज क्या होगा यहां पर? नो इंटरवेंशन, याद रखेंगे, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट का यहां पर कोई इंटरवेंस नहीं होगा यहां पर किसी भी चीज डिमांड में, कि डिमांड इंक्रीज करना है या सप्लाई इंक्रीज करना है या गुड्स की प्राइस डिसाइड करना है। इसमें मार्केट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। किसमें? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। 2 चीजें ध्यान देंगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है कि जो मार्केट में एक्टिविटीज होंगी, एक्टिविटीज क्या हो सकती है? कंजम्पशन और प्रोडक्शन, यानी कि डिमांड और सप्लाई। तो पूरा कंट्रोल किसका है? मार्केट फोर्सेस का है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसमें समझें कि अगर गवर्नमेंट का इसमें नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या होगा? ये जो मार्केट है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है, ये किस पे फोकस करेगी? सिर्फ इनका मोटिव क्या होगा? तो इनका जो मोटिव होगा वो होगा प्रॉफिट मोटिव। कैसा मोटिव होगा? ओनली प्रॉफिट मोटिव के लिए ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि यूएसए। यूएसए इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का मतलब यहां पर यह है, इसको जस्ट अपोजिट कीजिए यहां पर। जैसे कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट है। तो यहां पर क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर क्या हो जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। जब हमने पहले पॉइंट में देख लिया कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है, तो यहां पर क्या होगा? फुल्ली, यहां लिखेंगे फुल्ली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ये इसका है सेकेंड डिफरेंस। ठीक है, फुल्ली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। और इनका मोटिव कैसा होगा? अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो क्या मोटिव होगा? इनका सिंपल मोटिव है सोशल वेलफेयर। और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं एक चाइना। चाइना इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी कंट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहां पर क्या होगा? जहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करेंगे। ये तो दोनों, इसका मतलब यहां पर क्या है? यानी कि यहां पर है प्राइवेट प्लस पब्लिक, दोनों साथ में काम करेंगे। यानी कि प्राइवेट बॉडी भी काम करेगी साथ में, पब्लिक बॉडी भी साथ में काम करेंगे, गवर्नमेंट भी साथ में काम करेगी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी काम करेंगे। तो क्या होगा? अगर ऐसा करने से क्या हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो कंट्रोल कौन करेगा? दोनों। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों क्या होगा? दोनों यहां पर साथ में कंट्रोल करेंगे। तो यहां पर रहेंगे बोथ कैन, नॉट बोथ कैन, बोथ विल कंट्रोल मार्केट अफेयर्स। ये हो सकता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्टली लिखेंगे यहां पर, पार्टली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मोटिव कैसा होगा? यहां पर क्या मोटिव है? तो मोटिव होगा यहां पर कि वेलफेयर के साथ क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। तो प्रॉफिट विथ सोशल वेलफेयर। ठीक है, और ये कौन सा देश है? इंडिया। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी
कंट्री। तो ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने देखा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पर पूरा जो डिमांड एंड सप्लाई, जो प्राइस डिसाइड कौन करेगा, मार्केट फोर्सेस करेंगे, नहीं मार्केट करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा इस मार्केट में, और इनका मोटिव कैसा है, प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, और इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सप्लाई और डिमांड दोनों कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे प्राइसेस डिसाइड करती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का फुल्ली इंटरवेंशन होगा। ठीक है, और इनका मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। ठीक है, जिसका एग्जांपल है चाइना। और थर्ड बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोनों को अगर हम मर्ज कर देंगे, प्राइवेट प्लस पब्लिक की बात करेंगे, यानी दोनों क्या करेंगे, पार्टली डिसीजन लेंगे, यानी कि 50-50। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या होगा, बोथ विल कंट्रोल द मार्केट अफेयर्स एज वेल एज द पार्टली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और मोटिव कैसा होगा, प्रॉफिट विथ सोशल वेलफेयर। इसका एग्जांपल है हमारा कंट्री इंडिया। तो ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन द थ्री इकोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है इसके डिफरेंस। एग्जाम में ये मेनली क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन में आते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। सिंपल अगर मीनिंग में मैं पूरे ये सारी चीज़ें बताऊं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो बेस्ड है वो फैक्चुअल चीज़ें पे बेस्ड होता है, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें जो चीज़ें बताता है वो हमेशा डेटा के बेस पे बताता है। ठीक है, वो सजेशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है कि जो हमारा पास डेटा, जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डेटा को देख के उसके बेस पे सजेशन प्रोवाइड करता है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से ये प्रिडिक्शन कर सकता है कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी और भी वायरस आ सकते हैं, या गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ सकती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, या कह सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और ज़्यादा पहले से क्या आ सकता है कि प्रोविजंस बना के रख सकता है हेल्थ एक्सपेंडिचर की, कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई भी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे होती है तो क्या कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें समझना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज क्या है, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा चीज ये क्या करता है, वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, ये वेरीफाई कर सकता है एक्चुअल डेटा को। तीसरा पॉइंट में कहता है इसका क्या मेन एम है, एम टू रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, रियल डिस्क्रिप्शन बताता है, दूसरा एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और किसके बेस पे करता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, इसलिए ये सजेस्टिव नहीं होता है, और इसीलिए ये कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। ठीक है, बट अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पर डील करता है, व्हाट आउट टू बी, क्या होगा। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन फ्यूचर, आने वाले समय में जो प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आज के प्रॉब्लम जैसे इन्फ्लेशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीजें हमें बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसीलिए यहां पर जब चीजें इन फ्यूचर की बात करेंगे तो डेटा हमारे पास नहीं होगा, यानी प्रिडिक्शन पे बेस होगा, इसलिए कहते हैं कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। और तीसरा पॉइंट की बात करें कि एम क्या है इसका, टू डिटरमाइन द आइडियल्स, आइडियल स्टडी करेगा, कि आइडियल स्टडी मतलब कि इन फ्यूचर में क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट की बात करें कि किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड है ये ओपिनियंस पर, सजेशन पर। ये बेसिकली एक इंडिविजुअल का ओपिनियन हो सकता है, सजेशन पे बेस्ड रहता है। और अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये एक वैल्यू जजमेंट देता है, यानी कि क्या कर सकता है कि जजमेंट प्रोवाइड करता है कि ऐसा होने से ऐसा कर सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने से मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो फोकस करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। तो 5 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, क्या डिफरेंस है, और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है। तो याद रखेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा डील कर देगा फैक्चुअल चीजें पे, ये कोई सजेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये कोई भी आपको ओपिनियंस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये बेस्ड होगा फैक्चुअल चीजों पर, और ये एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है। अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, इस पे बात करेंगे क्या हो सकता है इन फ्यूचर, और ये बेस्ड ऑन सजेशन होगा, बेस्ड ऑन ओपिनियंस होता है, इसमें हम वैल्यू जजमेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें हम, इसका मेन एम ये रहता है कि इन फ्यूचर में हम इसको कैसे
प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को, उस पर बेस्ड होता है। तो बेसिकली हम बात करें कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचरिस्टिक की बात करता है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो प्रेजेंट लेवल की एक्चुअल डेटा के बेस पे डील करता है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीपीसी कर्व के बारे में।